राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई 7:40 पर। उसके बाद भी मुझे उठने में मौत आ रही थी, मेरी आँख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। बहुत आलस आने लगा है आजकल। फिर मैं सबसे पहले करती हूँ बिस्तर तय, और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकूँ, और दिन की शुरुआत मैं हमेशा करती हूँ खूब सारा पानी पीकर, इसलिए मैं अपनी पानी की बॉटल भी अपने साथ रखती हूँ। और आज था हेयर केयर डे, तो मैं लग जाती हूँ बाल सुलझाने में। एंड यहाँ पर ना हेयर का ध्यान रखने के लिए मैं हमेशा वुडन वाला कोम यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे हेयर फॉल बहुत कम होता है। और शैम्पू की जब बात आती है तो मैं स्ट्रीक का ये वाला यूज़ करती हूँ। जब से मैंने केराटिन कराया था, तो मेरी मेरी पार्लर वाली दी ने मुझे यही सजेस्ट किया था, तब से मैं इसी का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ। फिर नहा धो के अब बारी थी नाश्ते की। आज मैंने खाया एग वाइट और साथ में सोक किशमिश। उसके बाद मैंने नाश्ता किया अपने फ़ेवरेट यूट्यूबर का ब्लॉग देखते-देखते, और फिर केशु भी आ गया था, इसको भी थोड़ा-सा एग वाइट चाहिए था। फिर इतने में मेरे बाल भी सूख जाते हैं, तो मैं चली जाती हूँ कंघी करने। यार, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप हेयर कट कराते हो, आप सोचते हो ज़्यादा छोटे नहीं कराएँगे, और जब आप हेयर कट मतलब जब आप पार्लर में बैठे होते हो तब आपको लगता है कि हाँ, ज़्यादा छोटे नहीं हुए हैं, पर 2-3 दिन के बाद जब आप देखते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ये सच में ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही रियलाइज़ मुझे अभी हो रहा था। और आज मौसम भी काफ़ी खुल गया था, मैं बाहर आई तो देखा हल्की-हल्की धूप आ रही थी। और उसके बाद देखो आप लोग, जो हमारा तुलसा जी का बड़ा वाला पेड़ था ना, उसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। फिर इतने में आ जाती है मम्मी, और कैशू का रिएक्शन तो आप सबको पता ही है कितना प्यार चाहिए होता है। फिर दोपहर के बाद कैशू को भी आज ठंड लग रही थी, तो वो अपने बिस्तर में जाकर सो रहा था, और इसको देखकर मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सो जाऊँ। फिर शाम को जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मम्मी आंटी के साथ मिलकर उस पेड़ को ज़रा ठिकाने लगा रही थी, और मैं ले रही थी मौसम के मज़े, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक खुल चुका था। फिर मम्मी ने आंटी को बोला कि इसमें से सारा मत निकालो, एक तुलसा जी रहने दो। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने लिए ग्रीन टी बनाने, और ये ना मतलब मैंने अपनी मम्मी को कह के ये वाली ग्रीन टी मंगवाई थी, क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट है। थोड़ी-सी कड़वी होती है क्योंकि इसमें हर्ब्स वगैरह होता है, बट ज़्यादा अगर आप डिप नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बनती है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तुलसी ग्रीन टी, और इंडिया ऑर्गेनिक की ग्रीन टी का बैग। और ये ना मतलब इतना ज़्यादा सैटिस्फाइंग है ना ये पूरा प्रोसेस, ग्रीन टी बनाने से लेकर उसको पीने तक, हर एक बैग को डिप करने तक, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये मुझे बड़ा ही सैटिस्फाइंग लगता है। और फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ कुछ एस्थेटिक क्लिप। अब पता नहीं ये एस्थेटिक है या नहीं, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये एस्थेटिक है। ऑर्गेनिक इंडिया की ये ग्रीन टी है। फिर बाहर आकर मस्त मौसम के मज़े लेकर मैंने पी ग्रीन टी, और साथ में खाए मुरमुरे। ये तो आजकल मेरा टॉप नॉच स्नैक हो चुका है। उसके बाद मैंने देखा कि मम्मी कर रही थी पूजा तुलसा जी की, जो छोटी वाली तुलसा जी है उसकी। फिर आज मैंने सोचा जर्नलिंग भी बाहर कर लेते हैं, एंड इतना करते-करते बज गए थे 8। फिर मैं आ गई थी अंदर वॉइस ओवर करने, और मम्मी गई थी मार्केट, और जाने से पहले मम्मी करके गई थी पूजा, जिससे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही थी ना। So yeah, that's it for my mini vlog, and I'll see you in my next vlog. Do subscribe.